यूट्यूब पे वायरल होने वाली ये टमाटर की चटनी सच में गाइस आप सबका दिल जीत लेगी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मैं आपको रेकमेंड करती हूँ। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को लाजमी देखिएगा ताकि आपको तमाम इंग्रेडिएंट्स अच्छे से पता चल जाएं। मैं हूं आपकी शेफ़ सदफ़ खादिम और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल सदफ़ कुकिंग। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम इस रेसिपी को ट्राई करते हैं और बहुत ही इजी और बहुत ही जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है। हमने लेने हैं 4 से 5 अदद टमाटर, जितने भी आप लेना चाहें आप ले सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। और उसको हाफ़ कट करके इस तरह पैन में आपने रख देने हैं। आप चाहें तो सबसे पहले 1 टेबल स्पून इसमें जो है वो सरसों का तेल डालें। 1 टेबल स्पून इसमें सरसों का ही तेल डालना है। सरसों के तेल में ही ये बहुत ज़बरदस्त बनने वाली है। तो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून सरसों का तेल। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ मैंने टमाटर पहले से ही जो है वो रख दिए थे, गोल गोल कट करके, वॉश करके अच्छे तरीके से, और फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। रेसिपी को इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और इसमें मैं ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून सॉल्ट, यानी कि नमक। ताकि टमाटर जो हैं वो हमारे अच्छे से गल जाएं और नरम हो जाएं। तो यहाँ पर हमने जो है इसको मीडियम फ्लेम पर पकाना है टमाटर को। और यहाँ पर मैं एक पलट के देख रही हूँ टमाटर के नीचे से जो है वो सिकना स्टार्ट हो गए हैं कि नहीं, अभी मुझे नहीं लग रहे हैं। तो इसको मैं ढक के रख दूँगी ताकि हमारे टमाटर जो है वो, आप ढक के पकाइएगा ताकि हमारे टमाटर जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब मैं इन सब टमाटर को पलट दूँगी। आप देखें कितने सॉफ्ट हो चुके हैं। चिमटे की मदद से या स्पून की मदद से, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसे पलट दें। इसी तरह बारी बारी सारे टमाटर को पलट देना है। आपको पता है जब ये टमाटर की चटनी मैं ट्राई कर रही थी तो मैं सोची थी ऐसा इसमें क्या है कि ये टमाटर की चटनी इतनी मज़ेदार और इतनी ज़्यादा वायरल हो रही है, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। लेकिन क्या है कि हम रोज़ की जो है वो मतलब फ़ास्ट फूड खा के थक जाते हैं, और जब हम ये इस तरह की टमाटर की चटनी ट्राई करते हैं तो हमें वाकई बहुत पसंद आती है। लेकिन ये सच में बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। और आप इसको जो है वो दाल के साथ, अगर आपने दाल फ्राई की हुई है तो आप उसके साथ इसको सर्व कर सकते हो। आपने दाल चावल बनाए हैं उसके साथ आप इसको सर्व करो, बहुत अच्छा टेस्ट देगी। आपने कोई भी सब्ज़ी बनाई हुई है तो आप उसके साथ टेस्ट करो। ये सारी चीज़ें मैं कर चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ। मैंने इसे दाल के साथ भी, दाल फ्राई के साथ भी मैंने इसको जो है वो ट्राई किया है। चने की दाल के साथ, मैंने चने की दाल बनाई थी, उसके साथ मैंने इसको फ्राई किया था। आप यकीन करेंगे बहुत मज़े की लग रही थी कि मेरे हस्बैंड को इतनी पसंद आई कि उन्होंने मुझे कहा कि दोबारा आप चटनी बनाएं ऐसी। फिर मैंने अब दोबारा उनके लिए बना रही थी तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। तो ये देख सकते हैं टमाटर हमारे गल चुके थे, मैंने उसे ढक्कन ढक के रखा हुआ था। ये ठंडे हो गए हैं, अभी काफ़ी गर्म है अभी भी। तो मैं इसको इस तरह से इसका छिलका उतार दूँगी। आपने भी इसी तरह से जो है वो ठंडा होने के बाद सारे ही टमाटर का छिलका इस तरह से उतार देना है। हाथ की मदद से उतारें या फिर चिमटे की मदद से उतारें, जैसे आपको। इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे हैं और मुझे जल्दी भी है, जल्दी बनाना है मुझे ये खाना, तो इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ। आपने मुकम्मल ठंडा होने के बाद ही छिलका उतारना है ताकि आपके आसानी से जो है वो छिलका उतर जाए, आपके हाथ वगैरह ना जलें। तो जब तक मैं छिलका उतार रही हूँ बाकी चीज़ें भी जो है वो आप लोग रेडी कर लीजिएगा, इंग्रेडिएंट्स साथ साथ। और जब तक यहाँ पर जो है वो मैं इसको मैश कर रही हूँ, आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर आ जाएँ। यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो सरसों का तेल लिया है, गरम किया है। चमचे में ही कर रही हूँ, छोटा मेरे पास कोई बर्तन नहीं था। तो यहाँ पर मैंने लहसुन को चॉप करके जो है उसमें नरम कर लिया अच्छे से, और फिर मैंने उसका बघार इसमें लगा दिया। और अब मैं चमचे की मदद से या आप हाथ की मदद से, चमचे की मदद से इसको अच्छे से मैश कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने गरम तेल डाला है तो काफ़ी ये गर्म होगा, इस वजह से मैं इसमें हाथ नहीं डाल रही हूँ। अगर आप ठंडा करके बनाएं तो आप इसे हाथ की मदद से ही इसे जो है वो आप टमाटर को अच्छे से मैश कीजिएगा। तो देख सकते हैं आप टमाटर हमने अच्छे से मैश कर लिए हैं, हमारे जो है वो बिल्कुल घुल गए हैं टमाटर।
अच्छे से। तो मैं बाकी इंग्रेडिएंट्स इसमें जो है वो डालने वाली हूँ। तो ये साथ साथ मैं आपको दिखाती भी जाऊँगी। आपने जो है किसी मिक्सी में या ग्राइंडर वगैरह में ऐसे नहीं पीसना, हाथ की मदद से ही करना है या चमचे से ही करना है, क्योंकि फिर वो अच्छा सा टेस्ट नहीं आएगा। थोड़ा हमने टमाटर को मोटा मोटा ही रखना है, इसी तरह जिस तरह मैंने रखा हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं 1 टीस्पून मैंने ली है पिसी हुई मिर्चें, वो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। हाफ़ मैंने नींबू का रस लिया है, क्योंकि मेरे पास नींबू काफ़ी बड़ा था तो मैंने इसमें हाफ़ लिया है। और यहाँ पर मैंने हरी प्याज ऐड की है, आप चाहें तो दूसरी प्याज भी ऐड कर सकते हैं। हरी प्याज, हरा धनिया, और यहाँ मैंने दूसरी प्याज भी ली है, वो भी ऐड कर दिए और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैं चॉप की हुई हरी मिर्चें भी ऐड करूँगी। नमक मैं ऐड नहीं करूँगी इसमें, क्योंकि नमक पहले से ही जो है वो मैंने काफ़ी इसमें ऐड कर दिया था। मैं इसको टेस्ट करके फिर ही ऐड करूँगी, क्योंकि हो सकता है नमक जो है वो इसमें कमी ना हो। इसमें हरी मिर्चें ऐड की है मैंने और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे हम। सारी चीज़ें मैं इसमें जो है वो ऐड कर चुकी हूँ। अगर आप चाहें तो इसमें प्याज जो है वो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे इतनी ठीक लगी तो इसलिए मैंने इतनी ही इसमें ऐड की है। अब बस यहाँ पर जो है वो मैंने नींबू का रस मुझे थोड़ा सा और ऐड करना था, क्योंकि मैंने टेस्ट किया था नमक तो मुझे नींबू थोड़ा सा कम लगा।